नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. कोरोना के चलते पंचायत चुनाव स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। कोरोना मामलों में कमी आने पर ही खुलेंगे मंदिर, सीएम जयराम ने तमाम अटकलों पर लगाया विराम। सीएम जयराम बोले, सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर एरिया में हेलीपैड बनाना जरूरी, लाहौल से किसी ने नहीं किया पलायन। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कुल्लू में, सीएम होंगे चीफ गेस्ट। कांगड़ा में विपिन परमार तो राकेश पठानिया चंबा में करेंगे अगुवाई। प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी शिमला, कोरोना काल में प्रदेश में रुकने का प्रोग्राम। हिमाचल कैबिनेट 11 अगस्त को, कोरोना की स्थिति समीक्षा के आसार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख की ठगी, सुंदरनगर के निहरी का है मामला। 9 अगस्त से भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 11 तक जारी रहेगा दौर, टूटू स्कूल की बाउंड्री वॉल ढही। अब अपने ग्रहों की शांति के लिए आए नवग्रह वाटिका में, सुंदरनगर में अनोखी पहल। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल निर्धारित समय अवधि में ही होंगे। कांगड़ा प्रवास के दौरान प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनावों को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पंचायतों के चुनाव तय समय सीमा पर ही हों। गौर हो कि प्रदेश में अब पंचायत चुनावों को कुछ ही समय शेष बचा है और कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में पंचायत चुनावों को लेकर भी लोगों में संशय बना हुआ है। देखिए, अभी तक हम कोरोना वायरस की वजह से हम चुनाव को एक्सटेंड करने के लिए ना कोई प्रस्ताव पर विचार किया है, लेकिन इससे पहले एक बात पर जरूर विचार किया है। पहले सेंसस डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने रेवेन्यू यूनिट्स, डेवलपमेंट यूनिट को फ्रीज कर दिया था क्योंकि सेंसस की नोटिफिकेशन हो गई थी। अभी हाल ही में, अभी पिछले ही हफ्ते सेंसस डिपार्टमेंट की उस नोटिफिकेशन पर उनने जो है वो अभी रोक लगा दी है दिसंबर तक उनका कहना है कि अगर आप लोगों ने कोई रेवेन्यू यूनिट या कोई इस प्रकार के डेवलपमेंट यूनिट बनाने हैं तो उसमें किया जा सकता। तो हम पुनः विचार कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां पंचायतों को बढ़ाने के लिए हमारे पास लगातार प्रस्ताव आए हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से, डेवलपमेंट ब्लॉक से, तो उसमें अगर गुंजाइश निकली तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि पंचायत के चुनाव लगभग समय पर ही हो। कांगड़ा प्रवास पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में मंदिरों को फिलहाल सरकार नहीं खोलेगी। जैसे ही स्थिति ठीक होती है तो मंदिरों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर सकती है। पिछले 2-3 दिनों से कोरोना मामलों में कमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन मंदिरों को खोलने के लिए कोरोना के मामलों में और कमी देखी जाएगी और उसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल सीएम ने मंदिर खोलने की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक परिस्थिति में हमने तय कर दिया था मंदिर खोलने का, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल में नहीं पूरे देश भर में, हर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए फिलहाल इस बरसात के मौसम में ऐसे भी बहुत सारे संक्रमण, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं वो उनका फैलने की और भी ऐसे भी संभावना रहती है। वायरल की भी बहुत बड़ी संभावना रहती है। और पानी के कारण खासतौर से जिसमें आंत्रशोथ वगैरह की घटनाएं इन दिनों में ज़्यादातर होती है। ऐसे में हमने अभी तक तय किया है कि बरसात के मौसम में अभी फ़िलहाल 31 अगस्त तक जो है, अभी तक जो है वो मंदिर खोलने की गुंजाइश नहीं बन पा रही है। और उसके बाद हम निश्चित रूप से विचार करेंगे अगर मामले थोड़े हमारे कंट्रोल में आए। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। पिछले कल भी हम देख रहे हैं कि नंबर टोटल जो आया है वो कम आया है एज़ कम्पेयर टू पिछले वीक का जो पूरा रहा है। ऐसे में अगर नंबर कम आता तो निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन बरसात के मौसम में मुझे लगता है कि कठिनाई है। बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को सुधारना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये बात
धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है। इस सब को देखते हुए किन्नौर और लाहौल स्पीति में सुरक्षा की दृष्टि से काम चल रहा है। साथ ही रोहतांग टनल, जिसका उद्घाटन सितंबर में होने की उम्मीद है तथा पीएम स्वयं इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा की दृष्टि से हेलीपैड बनाना भी जरूरी है, जिसका काम आईटीबीपी देख रही है तथा प्रदेश सरकार उन्हें हर चीज मुहैया करवा रही है। लाहौल स्पीति में लोगों द्वारा कोई पलायन नहीं किया गया है। विकास को लेकर कुछ मुद्दे सरकार के सामने आए हैं। उन सारे मुद्दों पर सरकार काम कर रही है और इन मुद्दों के बारे में केंद्र को भी अवगत करवाया गया है। नहीं, देखिए, एक तो जहाँ तक बॉर्डर एरिया के लिए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमारी पहले प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर अगर लगता है तो चाइना का बॉर्डर लगता है, तिब्बत का लगता है एक्चुअली, लेकिन तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही है। किन्नौर में और लाहौल स्पीति में उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। उन सारी चीज़ों का बहुत जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें जो रोहतांग टनल, जिसका इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है सितंबर के लास्ट वीक में, जिसमें प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। अटल जी की सोच थी और सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से वो बहुत आवश्यक था और लगभग 3200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर की टनल का जो है वो कंप्लीशन स्टेज पर आ गया है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है और अच्छी बात है इसमें। जहाँ तक बॉर्डर एरिया में सारे अपनी एक्टिविटीज़ को और सारी एक्सेस को इम्प्रूव करना, उस दृष्टि से जहाँ हेलीपैड बनाने की ज़रूरत है, वो भी जो है वो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे विशेष तौर से आईटीबीपी है इस एरिया में ज़्यादातर, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों, स्टेट गवर्नमेंट उनको पूरा सप्लीमेंट कर रही है, सहयोग करेगी। नहीं, देखिए, ये आपको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है खबर कहाँ से है आप लोगों को। तो पुलिस के अधिकारियों के 5 कमांडेंट की हमने एक टीम भेजी थी किन्नौर और लाहौल स्पीति। वो विजिट करके आए और विजिट करने के बाद वो गांव-गांव में गए, लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को मिलाया, बिठाया और लोगों को इस बात के लिए कि आपके इश्यूज़ क्या हैं और किस प्रकार से ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर रहना है, काम करना है। और मुझे इस बात की खुशी है, चाहे लाहौल स्पीति की बात है, चाहे वो हमारा किन्नौर है, सब लोगों ने कहा कि हम लड़ेंगे, हम भारत के साथ हैं, भारत के एक एक जो कतरे के लिए जो है हम अपना जीवन न्यौछावर करेंगे। देशभक्ति का भाव वहाँ बहुत ज़्यादा जो है सबके मन में, सबके दिल में है। और दूसरी बात, पलायन की दृष्टि से इस प्रकार की कोई भी बात ना किसी ने कही है, ना ही करने की उनकी सोच है। हमने ज़िंदगी यहीं गुजारी है और आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ियाँ भी इस प्रकार से यहीं पर रहेंगी। देश के काम आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये उन्होंने रिकॉर्ड पे बोला है। और ऐसी परिस्थिति में उनके इश्यूज़ कुछ हैं जहाँ डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन चीज़ों को लेकर के भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी केंद्र सरकार के समक्ष भी उन चीज़ों को लेकर के रिपोर्ट गई है और उसके बारे में डिटेल ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे इश्यूज ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पूरा फुलेस्ट कोऑपरेशन जो है उसमें। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 2020 को जिला कुल्लू में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ समारोह में उपस्थित होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार कांगड़ा में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जिला शिमला, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ऊना, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे लाहौल स्पीति के केलांग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जिला बिलासपुर, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह मंडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जिला सिरमौर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जिला किन्नौर, वन मंत्री राकेश पठानिया जिला चंबा तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग जिला हमीरपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार और बच्चों के साथ
कोरोना काल में शिमला आना चाहती हैं। वे 10 से 31 अगस्त शिमला के छराबड़ा स्थित अपने बंगले में रहना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने साथ आने वाले सभी लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगी। अभी इस आवेदन पर मंजूरी नहीं है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 11 अगस्त मंगलवार को रखी गई है। हालांकि इस बारे में अभी सामान्य प्रशासन विभाग से नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना की स्थिति की समीक्षा इसमें होगी। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों से संबंधित मसले इस बैठक में चर्चा के लिए आएंगे। मंत्रियों में विभागों के नए बंटवारे के बाद ये बैठक काफ़ी अहम है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में लाखों की ठगी का एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शातिर ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 22 लाख रुपए की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। पीड़ितों ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि निहरी तहसील के कमांद गांव के जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके एक करीबी रिश्तेदार ने उसे और अन्य 6 लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसकी एवज में उसने उनसे करीब 22 लाख रुपए लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद वह नौकरी नहीं दिला पाया। जब उससे पैसे वापस मांगे तो वह जान से मारने की धमकी पर उतर आया। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और उनके पैसे वापस दिलाए जाएं। वहीं इसी संबंध में सुंदरनगर के डीएसपी गुरबचन सिंह रावत ने कहा कि शिकायत मिली है। आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से छानबीन कर रही है। हिमाचल में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह की माने तो प्रदेश भर में 9 से 11 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन बादल जमकर बरस सकते हैं। 9 अगस्त को मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर बादल जमकर बरसे हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश कंडाघाट में दर्ज की गई है। यहाँ 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जिला शिमला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टूटू की 4 दीवारी लहासा गिरने से ढह गई। गनीमत ये रही कि कोरोना महामारी के कारण अभी स्कूल इन दिनों बंद हैं। अगर स्कूल खुले होते तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। यदि आपको राहु केतु या कोई और ग्रह सता रहा है तो घबराएं नहीं। सुंदरनगर के सलाह में बनी नवग्रह वाटिका में आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस नवग्रह वाटिका का शुभारंभ सुंदरनगर परिषद की अध्यक्ष पूनम शर्मा ने वीरवार को किया। सुकेत सर्व देवता कमेटी के अध्यक्ष व समाज सेवी अभिषेक सोनी ने बताया, इस वाटिका में नवग्रहों के अनुसार पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, यह प्रदेश की पहली ऐसी वाटिका होगी जहां नवग्रहों के अनुसार पेड़ों की पूजा अर्चना के अलावा ग्रहों की शांति के लिए पौधे लगाए गए हैं। इस अनोखी पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है।